घर ले लिया तो खुश, नहीं लिया दुख। आपकी इच्छा है मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख गया तो खुश, दुख। सबके पास गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी मिल गई तो खुश, नहीं मिली दुख। मेरा काम धाम चल गया तो खुश, नहीं चला दुख। यही सुख दुख है ना? बोलो। सुख और दुख बाहर से नहीं आता, सुख और दुख पड़ोसी नहीं देता, सुख और दुख माँ बाप भी नहीं देते, आपकी इच्छा ही सुख देती है। प्राप्त करने की इच्छा अंदर से प्रकट हुई कि नहीं? कुछ पाना है तो इच्छा कहां से उत्पन्न हुई? अंदर से हुई। तो सुख और दुख बाहर का सब्जेक्ट नहीं है, सुख और दुख अंदर का सब्जेक्ट, भीतर का विषय है। इसलिए कहते हैं यदि सुखी होना है तो आप अधिक इच्छाएं मत करिए। आप, हमारे बुजुर्ग लोग कह गए हैं कि जितना चादर हो उतना क्या करो, उतना क्या करो, बोलो। जितना चादर हो उतना ही पांव पैर पसारो। संतोष सबसे बड़ा धन है। क्या? संतोष। यदि सुखी की बात, अच्छा एक बात बताओ, आपके नागपुर में जिस व्यक्ति को 500 रुपए महीने मिल रहे हों उसका भी गुजारा हो रहा है कि नहीं? बोलो। अब मैं 1000 से 1 लाख को कंपेयर करके देखता हूं, तौल कर देखता हूं, समझिएगा। नागपुर में एक मजदूर है, एक आम आदमी है, वो 1000 रुपए महीने कमाता है, 1000 रुपए महीने। एक 1000 रुपए वाला सोच रहा है कि काश मुझे 10,000 मिलने लगते, है ना, मैं सुखी हो जाता। अभी तो 1000 कमाता हूं महीने का, 10,000 मिलेंगे तो सुखी होगा। और 1 लाख वाला बोल रहा है कि मुझे 4-5 लाख मिलने लगते तो सुखी हो जाता। तो सुख की इच्छा उसे भी है, सुख की इच्छा इसे भी है, सुख उसे भी नहीं मिला, सुख इसे भी नहीं मिला। भक्तों, सुख तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप संतोष धारण नहीं कर लेंगे। जितना ईश्वर ने दिया उसमें संतोष रख लीजिए, वो संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। करोड़ों कमाइए ना आप, करोड़ों कमाने वाले भी सुखी नहीं हैं यदि संतोष नहीं है तो, और संतोष है तो आनंद है। हाँ, इसलिए अधिक कामनाएं मत रखिए। मैया जी, आपको परेशान कौन करता है ये भी मैं बताऊंगा। आपको सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है समझिएगा। अच्छा, बाजार में 100 रुपए की साड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है? 100 रुपए की साड़ी से शरीर ढकता है कि नहीं ढकता है? लेकिन कम से कम 500 की तो हो। ये किसकी इच्छा है? ये मन की इच्छा है। सोने का इतना सा पैंडल पहनोगी ना तो भी सुहागिन रहोगी, पर कम से कम इतना बड़ा हो सबको दिखे तो। ये किसकी इच्छा है ना? शरीर का गुजारा तो घास की झोपड़ी में हो सकता है, पर मन कहता है नहीं, कम से कम आलीशान बंगला तो हो। जीवन की यात्राएं तो पहले बैलगाड़ी से भी होती थी, पर मन कहता है कि नहीं, कम से कम 4 चक्के की गाड़ी तो हो। मन की, किसकी किसकी मेरी माँ? आपका 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 जो मन है ना, ये सबसे घटिया है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। ये मन
पूरी जिंदगी आप मन की इच्छाएं पूरी, आप कहते हैं मेरे मन का नहीं हुआ। एक पेंटर ने घर को पेंट किया, कलर किया, आप अरे भाई ये मेरे मन का नहीं है, ये मेरे मन का नहीं। घर बनाया आलीशान, ये मेरे मन का नहीं, ये दीवार तोड़ के यहाँ लगाओ, ये मेरे मन का नहीं। ये गाड़ी मेरे मन की नहीं है, वो गाड़ी। 4 लड़कियां देखी शादी के लिए, ये लड़की मन की नहीं है, ये लड़की मन की है। पूरी जिंदगी आप मन की इच्छाएं तो पूरी करते रहे, हाँ या ना। लड़का देखा तो मन का, लड़की देखी तो मन की, घर देखा तो मन का, कपड़े देखे तो मॉल चले गए कपड़े खरीदने, पर मन नहीं आया इन कपड़ों में। दूसरे दिखाओ, तीसरे दिखाओ, मन अब आया है। पूरी जिंदगी आप लोग मन की इच्छाएं पूरी करते रहे। बस ये बता दो कि क्या इस मन की इच्छाएं पूरी हो गई? बोलो। आप लोग पूरी जिंदगी मन की इच्छाएं पूरी करते रहे, मन का मन का मन का करते रहे, मेरे मन का मेरे करते रहे। क्या कभी मन का हुआ, मन की इच्छाएं पूरी भई? मेरी माँ, आप ना, आपके 100 साल हैं जीवन के, यदि 100 साल और आपको मिल जाएं, 200 साल और आपको मिल जाएं, तो भी आपके मन की इच्छाएं कभी पूरी होंगी? नहीं होंगी। इसका मतलब इस मन ने आपको ठग लिया। सबसे बड़ा ठग कौन है? बोलो। सबसे बड़ा मन। और आपको भगवान तक पहुंचाएगा तो कौन? हाँ, ये मन नरक भी ले जाएगा और ये मन भगवान से भी मिलाएगा। मन ही गोविंद से मिला सकता है। अब आप कहेंगे महाराज जी मन तो खराब है, आपने बोला हाँ मन बहुत खराब है, पर ये मन बहुत अच्छा भी है। यदि मन प्रतिकूल है तो बुरा है और मन अनुकूल है तो अच्छा है। मन बात नहीं मानता तो बुरा और मन बात मानता तो अच्छा। समझते हैं उदाहरण से। लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, सही है क्या? सही है। लोहे का एक इतना सा टुकड़ा पानी में डूब जाता है ना, लेकिन वही लोहा समुद्री जहाजों में लगा रहता है और कई कुंटल लोहा लगता है। बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं समुद्र की, उन जहाजों में लोहा लगा रहता है। क्या वो लोहा डूबता है? नहीं। क्यों? लोहा पानी में डूब जाता है, पर वही लोहा जब नाव की संगत कर लेता है, नाव को पकड़ लेता है, तो वो लोहा डूबता नहीं है, खुद पार होता है और आपको और हमें भी पार लगा देता है। बस भक्तों, ये मन एव मनुष्याणाम मोक्ष बंधनम मोक्ष कारणम, गीता में भगवान ने कहा मन मोक्ष का कारण भी है और मन बंधन का कारण भी है। ये मन बंधन में भी डालता है और ये मन मोक्ष भी दिलाता है। बस मन लग जाए भगवान की भक्ति में तो सत्संग की नौका पकड़ लो, कोई सदगुरु को पकड़ लो, पार हो जाओगे। नहीं पकड़ा तो लोहे की तरह डूब जाओगे। इसलिए हमें भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि रिश्ता भगवान से होगा तो वो डूबने नहीं देगा। लोहे का रिश्ता जब नाव से हो जाता है ना, नाव से जुड़ जाता है, तो नाव फिर उस लोहे को डूबने नहीं देती। तो मैं तो लोहा हूं, मेरे कन्हैया नौका है, तो ये लोहा नौका से जुड़ जाएगा तो पार लग जाएगा, नहीं तो डूब जाएगा। नहीं होगी कि खाली दिमाग शैतान का होता है। जो फ्री बैठे रहते हैं ना, वो ही कुछ उल्टा सीधा करते हैं। जो बिजी रहते हैं उनको फुर्सत कहाँ कुछ गलत करने की। इसलिए अपने मन को फ्री मत रखो। यदि फ्री रहा तो वो गलत जगह चला जाएगा। मन को राम नाम में उलझा के रखो। चल मन राम राम बोल, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब
आयु जाएगी बीत। रेमन रेमन तू सत्संग क्यों नहीं करता? मन से कहो कि मन तू सत्संग कर, कब करेगा? कब भजन में लगेगा? कब कब? पूछो, तारीख पूछो अपने मन से। आप कहती हो ना मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। मन लगता नहीं है मेरी माँ, मन को लगाना पड़ता है ना। आप कहते हैं कि मन लगेगा तो पूजा करेंगे ना, पूजा करिए तो मन लगेगा। आप क्या कहते हैं कि आज बैठे थे पूजा में पर मन नहीं लगा तो उठ गए। आप उल्टा कहते हैं, पूजा करिए मन लगे ना लगे, पहले मन नहीं लगेगा फिर पूजा करते रहिए करते रहिए। धीरे धीरे क्या होगा कि मन कहाँ जाएगा? आएगा, धीरे धीरे आएगा है? फिर वो कंट्रोल होगा, मन वश में होगा। कीर्तन किया करो, चलते रहो, फिरते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करिए पर काम को करते समय राम राम कृष्ण चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, तेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम छोड़िए मत, पर काम को करते समय भगवान को याद करते रहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि जो आप यहां करेंगे वो आपको वहां मिलेगा। अच्छा ध्यान से समझिएगा, मां खाती है तो बच्चे के पेट में चला जाता है कि नहीं? कौन सा बच्चा? गर्भ का बच्चा। स्त्री जब गर्भवती होती है तो मां का खाया हुआ गर्भ के बच्चे के पेट में चला जाता है कि नहीं? हाँ या ना? चला जाता है। मां जो खाती है उसका लिक्विड बन करके वो बच्चे के पेट में जाता है, क्योंकि बच्चे की नाभि से नरा जुड़ा रहता है मां से। मां का खाया पिया बच्चे के पेट में जाता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि गर्भवती नारी को ज्यादा खाना चाहिए, उस टाइम भूख भी ज्यादा लगती है क्योंकि 2 पेट होते हैं। मां खाती है तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है। हाँ, बच्चा डायरेक्ट अपने मुंह से नहीं खाता, उस टाइम बच्चा किसके मुंह से खाता है? अरे बच्चा पैदा होने के बाद भी अपने मुंह से नहीं खाता। मां खाती है तो मां के आंचल में दूध बनता है, वही दूध बच्चा पीता है। मां का खाया पिया बच्चे के पेट में जाता है। ऐसे ही जब कोई दीन दुखी बूढ़ी वृद्ध मां आपके द्वारा सहयोग से खाएगी तो बूढ़ी मां के द्वारा भगवान के पेट में चला जाएगा। यही सच्चा भोग है। भगवान कैसे खाते हैं? डायरेक्ट नहीं खाते, इनडायरेक्ट खाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में वृद्ध माओं के लिए, जिन माओं को उनके अपने बच्चों और बहुओं ने घर से निकाल दिया है, अपमानित कर दिया है, ऐसी बूढ़ी माँ जब हमारे पास आती हैं ना, रोती हैं, महाराज जी मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया, मेरी बहू मुझे पेट भर रोटी भी नहीं देती। ऐसे वृद्ध माँ, बूढ़ी माँ, वो कहाँ जाएगी?
एक बार हमारे एक भगत हैं, वो पुलिस में हैं। एक बार उन्होंने हमसे बताया कि गुरुजी, किसी करोड़पति आदमी के घर चोरी हो गई, तो हम पुलिस वाले गए उसके घर का मुआयना करने, देखने। तो हम लोग जब बाहर निकले तो जीना, सीढ़ी, बाहर सीढ़ी, जीना, सीढ़ी के पास से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। हमें लगा कि यहाँ कौन है। उस पुलिस वाले भाई ने हमसे कहा कि हम जब उस तरफ गए तो दंग रह गए। उस जीने के नीचे, सीढ़ी के नीचे एक खटिया पड़ी थी, और उस खटिया में उस घर के मालिक, जिसका आलीशान बंगला था, उस बंगले का मालिक, उसकी मां जीने के नीचे पड़ी थी। बेटे बहू ने घर से बाहर जीने के नीचे अपनी मां को जगह दे रखी थी। बोल कुछ नहीं पा रही थी, बस चीख रही थी, कराह रही थी, चिल्ला रही थी। तब लगा, उस पुलिस वाले भाई ने कहा कि तब लगा कि इसके घर में चोरी नहीं होनी चाहिए थी, इसके घर में तो डांका पड़ना चाहिए था। हा? जो अपनी मां के साथ ऐसा व्यवहार करे, आश्चर्य नहीं लगता आपको कि बेटा एयर कंडीशन बिल्कुल अच्छी खासी व्यवस्थाओं में हो, आलीशान बंगले में हो, सुख सुविधाओं से संपन्न हो, और मां, एक मां ही बोझ क्यों बन जाती है। आज बहुत सारे घरों में आप देख लीजिए, झांक करके बूढ़ी बूढ़ी माओं के साथ कितना अत्याचार होता है। कपिल भगवान ने मां देवहूति को उपदेश किया है, मां सिद्धा नाम की नदी बन के बह गई। कपिल भगवान ने मां देवहूति को आभूषण दिए हैं। कौन कौन सा? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनः। मां सहनशील बनो। भक्तों, कई बार आप लोग कहते हैं गुरुजी कब तक सहें, कब तक सहें, कब तक सहें। ठीक है, जब तक प्राण है तब तक हमें सहन करना चाहिए। कई बार लोग प्रश्न करते हैं गुरुजी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा हो जाता है। ये प्रश्न लगभग सब लोगों का, हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता। इसका उत्तर, आम का वृक्ष खाने को क्या देता है हमें? मीठे मीठे फल। आम का वृक्ष हमें हर वर्ष मीठे मीठे फल देता है, बदले में उसे क्या मिलता है? उसे मिलती हैं लाठियां, उसे मिलते हैं पत्थर। मधुर मधुर फल दिए हैं, जमाने को उसने मधुर फल दिए, मीठे फल दिए, जमाने ने उसे क्या दिया? जमाने ने उसे लाठियां दी। पर किसी ने उसका महत्व समझा। ये मूल्य है। हवन करना हो तो आम की लकड़ी, कलश स्थापित करना हो तो आम के पत्ते, क्योंकि वो फल देने के बाद भी लाठियां खाता है, फिर भी कोई प्रत्युत्तर नहीं, कोई जवाब नहीं देता। आप हो जाएंगे तो आप पर भी उंगलियां उठना, आलोचना होना, पत्थर फेंके जाना आम बात हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप लोग क्या गलत करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। आप कहते हैं कि मैंने इसके साथ अच्छा किया, तो आप उम्मीद रखते हैं कि ये भी मेरे साथ अच्छा करे। आपकी ये उम्मीद ही गलत है। आप सबके साथ अच्छा करिए, पर जिनके साथ अच्छा कर रहे हैं उनसे उम्मीद मत करिए कि वो आपके साथ अच्छा करेंगे। आपने अच्छा किया है सबके साथ, तो विधाता आपके साथ बुरा नहीं होने देगा, ये याद रखिए बस। क्योंकि भगवान कहते हैं
तू कर्म कर, फल की इच्छा तू मत कर। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल को पाने में तेरा अधिकार नहीं है। तू सबके साथ अच्छा कर, करता चल करता चल करता चल। तेरी उस अच्छाई का फल, आप क्या गलत करते हैं आप उन्हीं से उम्मीद लगाते हैं, वो हमारे साथ, वो क्यों करेंगे अच्छा भाई, वो नहीं करेंगे आपके साथ अच्छा, बस आप करते चलिए। अच्छा करेंगे आप तो आपके जीवन में भी अच्छा ही होगा। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए, जो बोया है वहीं काटोगे। कपिल भगवान माँ देवहूति को उपदेश करते हैं। माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल जी ने आचमन किया, सीधा गंगा सागर चले गए। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की छोटी पुत्री का नाम था सती। सती का विवाह शंकर जी से हुआ। एक या जय हो राम, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा। सती माता बोली ये कैसा भगवान है, ये भगवान होता तो इसकी इनकी पत्नी का इनको पता ना लग जाता, ये तो साधारण इंसान है। शंकर जी ने कहा कि साधारण है नहीं, साधारण बनकर लीला कर रहे हैं। सती समझी नहीं, बोली मैं तो परीक्षा लूंगी। सती परीक्षा लेने चली गई। किसकी परीक्षा? जगत के पालनहार की। सीता बनकर खड़ी हो गई। लो राम जी मैं आ गई रावण के हाथ से। राम जी पहचान गए, माता जी जंगल में अकेली खड़ी हो, शंकर जी कहाँ हैं? माता सती तो घबरा गई। आपने पहचाना कैसे? शंकर जी, राम जी बोले बहुत सरल है, मेरी सीता वो सीता है जो सदा अपने पति के पीछे चलती है। आप आगे खड़ी हैं, आगे तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है। मेरी सीता में इतनी, खुद को कहाँ रखा? पीछे रखा। आप भी कृष्ण को आगे रखिए, अपने आप को पीछे रखिए। गलती कब होती है? जब हम अपने आप को आगे रख लेते हैं। भक्तों देखो, यहां भी ठाकुर जी आगे हैं, ये दास पीछे है। मैं आगे रह के क्या करूंगा? मेरी आगे रहने से मेरी ताकत नहीं है कि मुझ कुछ कर सकूं। मुझे तो कुछ भी नहीं पता। यदि आगे भगवान को बिठाओगे ना तो उन्हें पता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। बस बच्चा पीछे रहे, माँ आगे रहे तो मंजिल मिलती है। और बच्चा बताओ, क्या सबसे आगे? आप अपनी जीभ निकालिए, बस वही आगे है। यदि आप सावधान खड़े हैं तो आप अपनी जीवा निकालेंगे थोड़ी सी भी तो वो सबसे आगे होगी ना। इसलिए कहते हैं कि जिह्वा सबसे आगे है, इसलिए मुंह सबसे आगे है। इसलिए मुंह पर, जिह्वा पर राम नाम रखो। राम नाम मुंह में रखोगे तो ये समझ लो कि भगवान को आपने आगे रखा है। और यदि नाम भूल गए, आजकल कुछ लोग उसी मुंह पर गुटखा रखते हैं। समझ रहे हैं? कितना बढ़िया मुंह दिया भगवान ने आपका, और आप गुटखा खा खा के नरक बनाए अपने मुंह को। समझ लो, ये मुंह जितना अच्छा आपका मुंह है, बताइए कुत्ते का मुंह आप जैसा है? बिल्ली का? 84 लाख योनियों में सबसे अच्छा मुंह भगवान ने आपका बनाया है। हाँ या ना? आप खाते हैं, अगले जन्म में भगवान पता नहीं आपको क्या बनाएगा। मुंह गंदा ही रहता है, सुअर बना देगा, खाते रहना। राम नाम मणिदीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार।
राम नाम मुंह पे होना चाहिए। तो क्या रखा है आपने? हाँ? माता सती, बाप साईं शंकर जी ने परित्याग किया। दक्ष प्रजापति, एक दिन उन्होंने भगवान शंकर का अपमान किया था। दक्ष ने, भगवान शंकर जी खड़े नहीं भय उनके स्वागत में, तो गाली देने लगा। अरे सभासदों, से क्यों बुलाया? ना इसे उठने का ज्ञान, ना बैठने का ज्ञान। मैया जी, आप लोगों को जल्दी तो नहीं है? जल्दी हो तो बताओ, आरती कर ले। अच्छा, आप लोग अपने पड़ोसियों को बोल रहे हैं कि नहीं कथा के बारे में? कथा हो रही है, पड़ोसियों को बता रहे हैं कि नहीं? वो भी कथा सुन लेता तो सोचो उसकी कथा सुनने का भी तो फल आपको ही मिलता। भाई, पानी पीने से ज्यादा पिलाने का पुण्य है, भोजन करने से ज्यादा कराने का पुण्य है, कथा सुनने से ज्यादा औरों को कथा सुनवाने में पुण्य मिलता है। कह दीजिए पड़ोसियों से कि भाई चलो कथा में, मैया भैया चलो कथा, सबको लाइए। आपके कहने से कोई आ गया और उसने राम नाम सुन लिया और वो भक्त बन गया, कितना बड़ा पुण्य कर लिया। एक यज्ञ करने का जो पुण्य होता होगा वो किसी एक नास्तिक को वास्तविक बनाने में मिल जाता है। इसलिए ये अवसर मिला है तो करिए, सबको बुलाइए। पैसे तो लग नहीं रहे हैं किसी को बुलाने में, कहना ही तो है। 10-20 लोगों को कहो 10 घर जाना। आप इतने लोग तो पूरे नागपुर में प्रचार कर सकते हैं, बताओ इतने से नगर में नहीं कर पा रहे हैं। आप 10-10 घर पकड़ लीजिए, 10 घर बोलना है, ऊपर वाले को भी, नीचे वाले को भी, साइड वाले को भी बोलना, सबको 10-10 जगह। बहन जी कथा हो रही है, चलना है, सबको लाओ। शंकर जी का भरी सभा में अपमान किया, शंकर जी चुप रहे। दक्ष गालियां देता गया, ये ऐसा ये ऐसा, पर शंकर जी चुप रहे। अच्छा ये बताओ, जब आपको कोई गालियां देता है तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं? हाँ या ना? आपको गुस्सा आता है? मैया जी, जब आपको कोई गाली देता है तो आपको गुस्सा आता है, बुरा लगता है ना? हाँ। अब एक बात बताओ, क्या सचमुच आप गधे हो? तब आप गधे होते नहीं हैं, परंतु अब आप बुरा मान जाते। हमें गधा कहा, हमें गधा कहा, हमें। अब आप सच्ची गधा हो गए। आप लोग ना कहां कहां समय गवाते हैं। किसी ने गधा कह दिया तो लो 2-4 घंटे बिगाड़ दिए आपने अपने। कह दिया सो कह दिया, कोई बात। आपने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो वहां पर 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है एक्सेप्ट, या तो आप स्वीकार करिए किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट, नहीं तो कैंसिल। सही है? करो, पसंद नहीं है तो कैंसिल कर दो। भाई सब गधा हम नहीं हैं, तुम्हें हम गधा दिख रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। हम तो अच्छे भले इंसान हैं, गधा तुम हो जो तुम हमें गधा समझ। वापस करो, हम नहीं गधे। इंसान को जो गधा कहे वो सबसे बड़ा गधा। आप थोड़ी गधे हैं, पर आप तो मान लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आप भी हो, कुछ परसेंट तो हो। गालियां सहन करिए। भगवान शंकर ने दक्ष की कितनी गालियां सही भरी सभा में। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल की कितनी गालियां सही थी? 100। भगवान कृष्ण के बुआ का लड़का था शिशुपाल। शिशुपाल ने भरी सभा में लाखों लोगों के बीच में 100 गालियां दी थी भगवान कृष्ण को। रेगुलर देता गया। 100 गालियां पूरी भई। 101 भी गाली उसके मुंह से निकली, भगवान ने सुदर्शन निकाला और सिर खंडित कर दिया, काट दिया। किसी ने भगवान से कहा कि प्रभु, आपने जब सिर काटना ही था तो 100 गालियां सुनी क्यों? पहली गाली में काट देते ना। भगवान बोले ना, मैंने 100 गालियां सुनी है पहले, मैं 20 गालियां।
आपको कोई गालियां दे तो 20 गालियां तक तो बिल्कुल साइलेंट रहना, चुप। इस कथा से आप ये सीख कर जाइए। कितनी गालियां सुनेंगे आप लोग दुनिया वालों की? कम से कम बोलो, बोलो मैया। कोई बात नहीं, चुपचाप सुन लेना। गाली देने वाला महान नहीं होता, गाली सहन करने वाला महान होता है। भगवान ने भी गालियां सुनी हैं, शंकर जी ने भी गालियां सुनी, इसलिए वो भगवान है साहब। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं शंकर जी। गालियां सुने हैं। आपको भी दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। बताइए, नीम में आप शहद मिला दो, नीम जानते, कड़वी नीम, नीम में शहद मिलाओ तो क्या नीम मीठी हो जाएगी? क्या नीम का स्वभाव बदल जाएगा? कितनी भी शहद पिला दो पेड़ की जड़ में, आप नीम में पानी मत डालो, शहद डालो, तो भी क्या नीम का स्वभाव बदल सकता है? नहीं ना। यदि नीम का स्वभाव नहीं बदल सकता तो सामने वाला दुष्ट है, उसका स्वभाव नहीं बदल सकता। अब नीम का स्वभाव नहीं बदला तो क्या गन्ना अपना स्वभाव बदल दे? गन्ना कैसा होता है? मीठा। तो क्या गन्ना अपना स्वभाव बदल देगा? जब नीम अपना स्वभाव नहीं बदलती तो गन्ना भी अपना स्वभाव, तू अपने स्वभाव पर स्थित है, हम अपने स्वभाव पर स्थित। हाँ, एक जंगल में एक शेर था और एक बकरी थी। बकरी, शेर ने शिकार किया, किसी हिरण को मारा और हिरण का मांस खा रहा था। पास में ही बकरी पत्ती खा रही थी। शेर ने कहा, बकरी क्या खा रही हो? बोले पत्ती। तो शेर ने कहा बकरी से, आओ देखो हम मांस खा रहे हैं, तुम खाओ मांस। बकरी बोली, भाई तेरा स्वभाव मांस खाने का है, मेरा स्वभाव हरी भरी पत्ती खाने का है। मैं तुझे आमंत्रित करती हूँ, आ तू मांस खाना छोड़ दे, शिकार करना छोड़ दे, भला व्यक्ति बन जा और पत्ती खाया कर, मेरी तरह किसी की जान मत लिया कर। शेर बोला, मेरा गुजारा पत्तियों में नहीं हो सकता। बकरी बोली, जब तू अपना धर्म नहीं छोड़ता तो मैं भी अपना धर्म नहीं छोड़ती। तू मांस खाना नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। किसी ने आपको एक गाली दी, आपने 2 दे दी, तो उसमें और आप में अंतर क्या रहा? फिर तो बात ऐसी हुई कि कुत्ते ने आपको काटा तो आप भी कुत्ते को काट लो, हिसाब बराबर। अच्छा, आपको कुत्ता काटता तो आप काटते हो कुत्ते को? नहीं ना। मनु जी महाराज, भगवान दक्ष ने यज्ञ किया, शंकर जी को नहीं बुलाया। उसी यज्ञ में माता सती गई, जलकर भस्म हो गई और वही सती पार्वती के रूप में आए हैं और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। मनु जी की ये 3 बेटियों की चर्चा सुनी आपने। अब मनु जी के एक पुत्र की चर्चा और सुन लीजिए, फिर आरती उतारते हैं, प्रसाद लेकर आप लोग घर जाइएगा। मनु जी महाराज के दूसरे 2 बेटों में से उत्तानपाद की चर्चा। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव, सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। ध्रुव जी बहुत छोटी सी उम्र में एक दिन अपने 5 वर्ष की उम्र थी, पिता की गोद में जाकर बैठने के लिए गए तो पिता ने घर से निकाल दिया। माँ ने हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया, चल तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, निकल जा। ध्रुव जी रोते रोते घर से निकल गए। माँ ने पूछा क्या हुआ? ध्रुव जी ने कहा, माँ मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है, कह दिया है कि तू अभागिन का बेटा है इसलिए गोद में नहीं बैठ सकता। माँ क्या तू अभागिन है? सुनीति ने कहा, बेटा मैं अभागिन ना होती, भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती।
मैं अभागिन हूं, इसलिए मैं तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा पाई। बेटा तू जा और जा करके तप कर, तप करने से तुझे भगवान मिल जाएंगे। तो भगवान को प्राप्त करने के बाद फिर किसी पिता की गोद में बैठने की इच्छाएं शेष रह नहीं जाती। हाँ, जा बेटा तप कर, तप कर। 5 साल के बच्चे को, 5 वर्ष के बच्चे को मां ने तप करने की शिक्षा दी। जाकर तप करो, ईश्वर को प्राप्त करो। पहले की मां ऐसी होती थी, बच्चे को तपस्या सिखाती थी, पूजा पाठ सिखाती थी। पहले की मां बच्चे को गीता के श्लोक याद कराती थी, और आजकल की मां पोयम याद कराती है। हाँ, याद रखना भक्तों, बच्चों के संस्कार बुढ़ापे में नहीं बनेंगे। ये बाल्यकाल से ही बच्चों को गीता के श्लोक, राम जी के बारे में बताया करो। रोज सोने के पहले एक कहानी जरूर बच्चों को सुनाया करो। राम जी की कहानी, कृष्ण जी की कहानी, 2-2 मिनट का एक चैप्टर किसी भी प्रसंग का बोलो, उससे ही बच्चों को राम जैसा बनने का भाव जागेगा, कृष्ण जैसा व्यवहार बनेगा। नहीं तो दिखाते रहो पिक्चर, खूब सीरियल दिखाओ, बिगड़ जाएंगे। बाद में रोने बैठोगे कि क्या हो गया। ध्रुव जी महाराज ने अपनी मां से पूछा, मां भगवान कहाँ है मां? मां ने कहा, बेटा भगवान कण कण में है। ध्रुव जी ने कहा, मां भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? हैं तो दिखना चाहिए ना। देखो ये फूल है तो दिखाई पड़ रहा है, ये गुलाब है जो दिखाई पड़ रहा है, ये है तो दिख रहा है, ये है तो भगवान भी है तो दिखता क्यों नहीं? दिखना चाहिए ना। ऐसा ध्रुव जी ने मां से पूछा। मां ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बेटा एक बार एक पत्नी कथा सुनकर घर गई। यहीं की बात थी, शायद यहीं की रही हो। पति जब पत्नी घर गई तो पति ने बोला, कहाँ गई थी? बोले कथा में। क्या सुना? भगवान सब जगह। अच्छा, पति बड़ा दुष्ट प्रकृति का था। कहाँ है तेरा भगवान? दिखा मुझे। भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? दिखा। अब वो पति पत्नी के पीछे पड़ गया, तेरा भगवान है तो दिखा दिखा दिखा। पत्नी बेचारी क्या बताए, चुप। पति बड़ा दुष्ट था। 15 दिन बाद पति के सिर में दर्द हुआ। पत्नी से कहा, जरा डॉक्टर को फोन लगाना। पत्नी बोली, क्या हुआ? बोले सिर में दर्द है। पत्नी बोली, मजाक मत करो, कोई दर्द नहीं है आपके सिर में। पति बोला, दर्द है। पत्नी बोली, दर्द है तो मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा है? मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा आपका दर्द? दिखना चाहिए मुझे। पति बोला, पागल हो गई है, सिर का दर्द भी कभी नजर आता है? पत्नी बोली, स्वामी जी दर्द है तो नजर आना चाहिए। वो दर्द ही कैसा जो नजर ना आए? भाई जो नजर नहीं आता वो होता ही नहीं है। पति बोला, ना। बोले, दर्द होता है पर नजर नहीं आता। पत्नी ने कहा कि जैसे दर्द होता है पर नजर नहीं आता, ऐसे भगवान होते हैं पर नजर नहीं आते। ईश्वर का केवल अनुभव किया जा सकता है। और एक बात और, कि दर्द जिसे होगा वही दर्द का अनुभव करेगा, बाजू वाला नहीं कर सकता। सही है क्या? है ना? आपके पांव में कांटा लगा तो दर्द आपको ही होगा कि हमें होगा? आपको। जिसके पांव में कांटा लगेगा दर्द का अनुभव उसी को होगा। ऐसे ही जो भक्ति करेगा ईश्वर का अनुभव भी उसे ही हो सकता है, सब्जेक्ट नहीं है। दर्द को आज तक किसी ने नहीं देखा। नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि होता नहीं, होता है। दर्द होता है कि नहीं?
होता है, पर दिखाया नहीं जा सकता। ईश्वर भी है, दिखाया नहीं जा सकता। ध्रुव जी को उत्तर मिल गया, घर से निकल गए। रास्ते में नारद जी मिले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। 6 महीने तक ध्रुव जी ने तपह में, दूसरा माह लगा 2 महीने में, 1 महीने में 6 दिन में 1 बार कुछ खा लेते। तीसरा महीना लगा 9 दिन में कुछ 1 बार खाते। कोई सभी व्रत रखते हो तो हाथ उठाओ। सारे व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है एकादशी। कोई व्रत करो ना करो, पर हम गृहस्थों को एकादशी तो करना ही चाहिए। कोई व्रत भले ना करो, पर आप लोग सब करेंगे, बस एकादशी नहीं करते। एकादशी करो, अभी आने वाली है एकादशी, शुरू कर दीजिएगा। एकादशी के दिन चावल नहीं खाते। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर श्रीमन नारायण नारायण का खूब कीर्तन करना चाहिए। चलिए, तो व्रत की विधियां हैं। एक व्रत होता है आप लोग भोजन नहीं करते। देखिए, जो बात मैं कहने जा रहा हूं उससे ये तात्पर्य नहीं है कि आप लोग व्रत ना किया करें। वो केवल समझाने के लिए, समझने के लिए एक बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों को लगता है कि रोटी का त्याग कर देना ही व्रत है। कुछ लोगों को लगता है कि भोजन त्याग दें, उसी का नाम व्रत है। भोजन के त्याग देने का नाम व्रत नहीं है। भोजन व्रत का अर्थ होता है संकल्प, प्रतिज्ञा। रोटी ना खाना व्रत नहीं है, नमक ना खाना व्रत नहीं है। यदि व्रत लेना ही है तो रोटी छोड़ने का व्रत मत लीजिए। व्रत लेना ही है तो व्रत लीजिए कि आज से हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ये व्रत लेता हूं मैं, अब आपकी सेवा करेंगे, व्रत लेता हूं मैं। लोग भोजन त्याग देते हैं। नवरात्रि आती है, लोग खूब पूजा करते हैं, माता जी को बिठालते हैं 9 दिन, तो कई लोग व्रत भी करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। परंतु जो माँ जिंदा है आपकी, उसकी सेवा करो, उसके पांव दबाओ, उसको पेट भर खिलाओ। यही व्रत है आपका, यही परम कर्तव्य है आपका। भोजन त्याग देने मात्र से कल्याण नहीं होगा। पहले हमारी माताएं शुक्रवार का व्रत रखती थी। आप लोग रखते थे कि नहीं? शुक्रवार का व्रत जानते थे आप लोग? व्रत था संतोषी माता का। उस व्रत में एक नियम था कि ये चीज नहीं खाते। क्या? सबसे खट्टा क्या होता? सबसे खट्टा क्या? क्या? आम, नींबू, दही, छाछ, इमली, वही वाली इमली। इमली बहुत खट्टी होती है। अच्छा बताओ, इमली से खट्टा क्या होता? मैया आप बताओ, इमली से खट्टा क्या होता? दूध में पानी मिला दोगे तो पानी भी दूध के भाव बिक जाएगा, परंतु उसमें इमली डाल दो, नींबू डाल दो, छाछ डाल दो तो दूध अलग हो जाएगा, पानी पानी। इमली की खटाई केवल दूध को फाड़ती है, नींबू की खटाई केवल दूध को फाड़ती है, दही की खटाई केवल दूध को फाड़ती है, दूध के सिवा किसी को फाड़ती नहीं। इमली केवल दूध को फाड़ती है, परंतु हमारे जीवन में भी एक ऐसी खटाई है जो हमारे रिश्तों को फाड़ देती है। ये कपट
आपने शुक्रवार के व्रत में नींबू तो छोड़ दिया, इमली तो छोड़ दी, परंतु कपट नहीं छोड़ा, जो कि सबसे खट्टा था। और याद रखना, आप किसी भी व्रत को करिए, ये कपट की खटाई तो सारे व्रतों में इसका परहेज ही है, त्याज्य है ये, इससे त्याग दीजिए। कपट जिस दिन त्याग दोगे ना मेरी माँ, उस दिन आप नींबू खाओगे तो भी संतोषी माता मिल जाएंगी। और कपट करो और खटाई त्यागो, बड़े बड़े पाप करें छोटे करें लजाएं।